क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी लोगों से नहीं, लोगों की बातों से नहीं, बल्कि लोगों से लगाई उम्मीदों से ज़्यादा होते हैं। उम्मीदें, अपेक्षाएं क्योंकि इतनी ज़्यादा लगा लेते हैं, फिर वो टूटती हैं तो हमें दुख होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, उम्मीदें, अपेक्षाएं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीदें एक ऐसा शब्द जिसको हम ऐसे जकड़ लेते हैं इस शब्द को, और एक दिन हम ही उसमें जकड़ जाते हैं, यानी कि एक कैदी बन जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और चूंकि जैसी हमारी पर्सनालिटी होती है, जैसा हमारा नेचर होता है, हम एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही हमारे साथ पेश आए। और ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबका नेचर डिफर होता है, सबकी सोच अलग है, सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं। या कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं। वो अपनी परिस्थितियों से परेशान होते हैं। और कभी कभी कोई रिश्ता वक्त मांगता है, लेकिन हम इतने धैर्यवान कहाँ हैं। हम तो इतनी हाई फाई उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि थोड़ा वक्त भी देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और उम्मीदें केवल रिश्तों से ही नहीं, लोग ईश्वर पर भी प्रसाद चढ़ाते हैं, एक सौदा करते हुए, एक उम्मीद बांधते हुए। अरे इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने की ऐसी इच्छा तो हमारी पूरी हो ही जाएगी। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान पर भी दोषारोपण करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है। ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। ईश्वर जो देते हैं वो देते हैं कि जो हमारे लिए आगे सही होगा। इसलिए कुछ बातें, कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, समय पर छोड़ देनी चाहिए। समय पर सब बातों का उत्तर हमें मिल जाता है। तो उम्मीदें, कहते ना, ईश्वर से बहुत उम्मीदें हर इंसान को होती हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए जो करेंगे वो सही करेंगे। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 100% अंक की उम्मीद लगा करके बैठते हैं, 90% प्राप्त हो गए, लेकिन ध्यान कहाँ गया? 10% की जो कमी रह गई वहाँ पर। उनको ये लगता है कि अरे मेरे 10% कम रह गए, 90% भी कम नहीं थे। ये सोचते हुए फिर मेहनत नहीं करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो दुख कहाँ हुआ? उम्मीदें ज़्यादा बांधी। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट किया, सोचते हैं कल ही करोड़ों मिलेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है बताइए? उनको फिर जब एवरेज प्रॉफिट होता है तो परेशान होते हैं कि अरे हमें तो इतना ही मुनाफा हुआ। फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, काम को ही छोड़ देते हैं। तो कहाँ दुख हुआ? ज़्यादा उम्मीदों से। उम्मीदें बांधना गलत नहीं है, इंसानी प्रवृत्ति है, हम इंसान हैं। उम्मीदें बांधना लाजमी है, लेकिन उम्मीदों पर कंट्रोल तो कर सकते हैं। कहाँ, कब, कितनी उम्मीदें, इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो आज हम वही पॉइंट्स कुछ डिस्कस करेंगे कि उम्मीदें को कहते ना, उम्मीदें रखें लेकिन कंट्रोल भी रखें खुद पर, बहुत ज़्यादा हावी ना हो हम पर। सबसे पहली बात, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नेचर है, हर किसी के सोचने की एक प्रवृत्ति है, हर इंसान की स्थितियां हैं। उसको बदलो मत, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करिए। बहुत हद तक आपकी उम्मीदें टूटने से बच जाएंगी। दूसरी बात, वर्तमान में जीना शुरू करिए। भविष्य में कल्पनाएं करते रहते हैं, फिर जब कल्पनाएं टूटती हैं, वास्तविकता सामने आती है तो फिर निराशा होती है। तो वर्तमान में जियो ना। खुशी का केंद्र खुद को बनाओ अपनी। क्या करते हैं? लोगों की बातों पर डिपेंड हो जाते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं, ये हमारी तारीफ करेंगे, ये हमारे बारे में ऐसा कहेंगे, ये हमारे बारे में वैसा कहेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। जब नहीं तो बोलते तो परेशान होते हैं। बल्कि उस समय अपना सारा फोकस अपनी ग्रोथ पर लगाना चाहिए, अपने भविष्य पर लगाना चाहिए कि हमारा भविष्य आगे और अच्छा कैसे हो सकता है, हम और आगे चल करके और सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं।
जब अपने आप को में खुद इतनी सारी खूबियां देखोगे ना, अपने आप को आगे प्रेरित करोगे अच्छाइयों के लिए, तो ये उम्मीदें टूटने का भय जरा कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि इस इंसान ने, मतलब कि अगर हमने किसी को दिया कुछ तो हमें भी बदले में वैसे ही कुछ मिलेगा। अगर आप किसी का भला करते हो, किसी अच्छा करने की भावना से किसी का भला करो, तो फिर वापसी की उम्मीद मत रखो, तो फिर सीधा पुण्य ही कमाइए। ये सोच करके भला करिए। ये मत सोचिए कि मैं अब आज 10 दे रहे हैं तो कल मुझे 20 मिलेंगे। नहीं, अब आज 10 दिए, हो सकता है मेरी इतनी ही परिस्थिति थी, मैं इतना ही कर सकती थी, मैंने किया। और फिर उम्मीद मत बांधो कि हाँ ये वापस सोचें कि किसी का भला ही हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में हमारे, ये हमारे सोचने से ही, हमारे करने से ही होती हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, नियति पर विश्वास रखिए। जो आपके लिए होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान की योजना से ज्यादा अच्छा तो आप नहीं सोच सकते ना। भगवान की योजना से ज्यादा आपकी इतनी अच्छी उम्मीदें तो नहीं हो सकती ना, जो प्रभु ने सोचा है आपके लिए। हम लोग क्या करते हैं, इंसान दुखी इस बात से नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, दुखी इस बात से है कि जो उम्मीदें लगाई वो पूरी नहीं हुई, फिर चाहे उसके बदले में उसको कुछ अच्छा भी मिल जाए, ये ना ह्यूमन नेचर। देखिए, सबसे प्रेम करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, सबको अपनापन दीजिए, लेकिन अपने मन की शांति उम्मीदों को बांध करके खत्म मत करिए। अपने आप को बोझ तले उम्मीदों के मत दबाइए। खुश रहिए। उम्मीदें रखना लाजमी है, लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई चीज आपको ही खत्म ना करे, आपकी ही मानसिक शांति भंग ना करे, इतना कंट्रोल तो होना चाहिए। तो आई होप सो आपको ये सब बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम सकारात्मक सफर पर। तो चलते रहिएगा मेरे साथ इस सफर पर। अपना खूब सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।